अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुदाए बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है। हम भी तेरा ये ज़मीन भी तेरा ये मलकियत का जंग क्यों है। जश्न वफा के बदले जश्न तीर तफान क्यों है। जिन्हें अता की है शोहरत उन्हीं के दिल पे इतना जंग क्यों है। अता की है दौलत उनका दिल इतना तंग क्यों है। तो हम सब कुछ अल्लाह ताला ने हम सबको सिर्फ नेक काम करने के लिए, इबादत करने के लिए, खुदा का जिक्र करने के लिए और अक्ल करने के लिए। लेकिन इंसान अजीब सा लगते हैं, मुझे लगता है, आपको कैसा लगते हैं। तो एक वीडियो बनाने में मुझे मजबूर हुआ है। क्यों हुआ है, कल ही मैंने एक स्कूल के बच्चे आए थे, शायद कौन सा स्कूल का था, जो भी था, एक स्कूल का बच्चे आए थे। तो उनको मैंने अपना हालात ज़िंदगी बयान किया, कोई छुपी नहीं ढकी नहीं। 5 साल की उम्र में मम्मी पापा पाकिस्तान चला गया। अब उसके बाद एक दादा खुद एक ज़ईफ़, तो हम पर मुसीबत पहुंचा, तकलीफ पहुंचा, पहुंचना ही था। वही जिक्र में आजकल के मुआशरे के बच्चों को कहते हैं, भाई देखो आप खुशकिस्मत हो, आप लोग अपना मम्मी है पापा है, मम्मी होते हुए पापा होते हुए अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। जब आपको उम्र चला जाते हैं तो फिर आपको बाद में सोचना पड़ता है। ये तो हर कोई कहेंगे, अपने पे गुजरे। जैसे कि एक आदमी जिस खड्डे से चलते हैं तो उस खड्डे के बारे में उस आदमी को इल्म है, तो शायद दूसरों को कहेंगे भाई यहाँ से नहीं जाना, यहाँ तो बहुत ख़राब रास्ता है। वही मिसाल हम अपना ज़िंदगी में लोगों को बताते हैं। लेकिन कई लोगों को, चंद लोगों को अजीब सा तकलीफ होते हैं। तो कल किसी ने क्या कहा, एक नज़ीर हुसैन नामी एक आदमी कहते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 5 साल के उम्र के बच्चे ने खाना कैसे बनाया, कपड़ा कैसे पहनाया। तो मैंने सोचा यार चुप बैठे हैं। पिछले साल आप किसी ने क्या कहा ये आप सब जानते हैं, तुम 100% झूठ है। उसके बाद तुम किसको, मतलब हर वक्त को कमेंट्स आते रहते हैं। वो भी दूर के आदमी नहीं, शायद नज़ीर हुसैन आप भी नाम आपने, आप क्योंकि एक कहानी आता है ना, तो मैंने सुना है कि एक कहानी ऐसा आते हैं कि एक आदमी किसी जगह में सोया हुआ था। तो एक आदमी रास्ते से गुजरा तो उसने कहा यार ये आदमी तो शायद फकीर होगा, रात रात इबादत करते रहा होगा और ये बेचारा यहाँ पर सोया होगा। वो बताया, चला गया। दूसरा आदमी आया, उसने कहा ओहो ये तो बहुत मेहनती आदमी होगा, रात दिन भर मेहनत किया होगा, काम करके मेहनत के ये थक गया तो बेचारा यहाँ पर सोया होगा। वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, आने के बाद अरे वाह ये शराबी दिन भर शराब पिया है, शराब पी पी के यहाँ पर सो पड़ा है, यहाँ पर लेट पड़ा है। तो वो आदमी हैरान हो गया, यार एक आदमी आके बहुत मेहनती होगा, इसने मेहनत करके यहाँ से यहाँ पर सोया होगा। दूसरे ने बोला यार ये तो इबादत की होगा, इबादत करके सोया होगा। तीसरे ने कहा तीसरे ने कहा कि ये शराबी होगा, शराब पी के ये यहाँ गिर पड़ा होगा। तो किसी से पूछा यार मुझे तो इस किस्म 3 किस्म का आदमी आया, यही जिसने ये कहा वो खुद इबादती था। तीसरे ने कहा ये तो रात दिन भर मेहनत किया होगा, अभी थक के ये सोया होगा, तो वो खुद मेहनती था। आखिर में आपके पास आके कहा कि ये शराबी दिन भर शराब पिया होगा यहाँ, अभी इसलिए शराब पी के यहाँ गिर पड़ा होगा, वो खुद शराबी था। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है, नाम लेके कहूँगा क्योंकि बार बार कहते रहते हैं, तो मैं हर वक्त कहते हैं कि अगर कोई आदमी कांटा बिछाया तो तू भी कांटा बिछाएगा तो दुनिया कांटा ही कांटा हो जाएंगे। इसलिए हम किसी के जवाब नहीं देते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि एक दूसरा एक आदमी आवारा आदमी है। आप सबके लिए भी ये सबक है,
وہ आवारा आदमी चाहते हैं कि उसी के तरह दूसरे लोग भी आवारा रहे, दूसरे लोग भी चोर बने, डाकू बने, ये चाहेंगे। लेकिन हम और आपको सोचना है। मैं उस हिसाब से कभी किसी को किसी बुरी बात करना जवाब देते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं, क्योंकि हम अपना काम में मशगूल रहते हैं। तो मुझे एक शेर आते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। अपना काम में मशगूल रहो, न चाहने वाला भी हैरान रहते हैं। तो मैं उस सोच को लेकर किसी को कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर एक शेर यहाँ पर सोए पड़ा है, तो सबसे पहले शेर को देखते ही लोग पूरा गांव मोहल्ले में बोलेंगे शेर 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 शेर। उसके बाद धीरे धीरे वो शेर कुछ नहीं करेगा तो बोलेंगे उस शेर के सामने आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो फिर भी कुछ नहीं करेगा तो शायद लोग उस शेर के सामने जाके पत्थर मारेंगे, उसको तंग करेंगे। वही मिसाल होते हैं, अगर इंसान कुछ नहीं बोलता है तो भी इंसान हद से बढ़ जाते हैं। बस बारहा वो लिखने वाला कमेंट्स में बारहा लिखते हैं। एक बार लिखते हैं कि तुम 100% गलत है, झूठ है, तुम के उसके बाद तुम्हारा औकात हमें पता है, तुम कौन है हमें पता है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। मैं चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? खुद को पता है अपना औकात। ऐसे लिखने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि ये लफ्ज़ क्या दुनिया को दिखाना चाहिए, क्या दुनिया को लिखना चाहिए। तो मैं आपको नज़ीर हुसैन साहब, मैं आपको, आप अपना सब कुछ छुपा रखा है, क्योंकि इसका मतलब आप चोर है, नहीं तो आप सारे आम आके बता दो ना। तो इसलिए मैं तमाम लोगों को, ये फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे लिखना आसान है, लेकिन लिखने के बाद जवाब देने के काबिल भी है क्या आप, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब रहा अभी मेरे बारे में, मैं कभी किसी को नहीं कहते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बस हम अपने काम में मशगूल रहते हैं। तो अभी आप बताओ, क्या ये सारे में जो कर रहे हैं, आप अकेला कहते हैं तुम चोर है, तुम गलत आदमी है, तुम ये है, तुम वो है, लेकिन दुनिया क्या कहते हैं आपको सोचना चाहिए। मैं आपके लिए कह रहा हूँ। उसके बाद आप शायद अंग्रेजी में लिखता है तो शायद आप तो पढ़ा लिखा होगा, आप तो पढ़ा लिखा होगा, आप स्कूल पढ़ा होगा। क्या आपको किताबों में यही लिखे थे कि खुद लिखेंगे उसी लफ्ज़ पर खुद को शर्माना पड़ेगा, अपना किए हुए काम पर खुद को शर्माना पड़ेंगे? क्या आपने दर्श क्या आपने ये सोचा यार ये लफ्ज़ लिखना सही नहीं है, ये लफ्ज़ लिखने से हमारे इज्जत चले जाते हैं? तो मैं आप तमाम को कहते हैं, बोलना आसान होता है, तौहीन करना आसान होता है, लेकिन तौहीन करने के बाद आपका इज्जत पे क्या दाग पहुंचते हैं। मैं आप तमाम से कहते हैं कि कभी भी नशा है इंसान को, एक इंसान को किसी का तारीफ करने का नशा आते हैं तो वो लोगों का तारीफ ही तारीफ में जिंदगी गुजारते हैं। एक आदमी को चोरी करने का नशा हो जाते हैं तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे करोड़ों को मालिक क्यों ना हो, लाखों को रहेंगे, चोर ही करते रहेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है, मैं जिसने जो लिखते हैं मैं उनको, मेरा सवाल नहीं है, हर जगह में यही लिखने वाले आते हैं, हर जगह में अजीब किस्म के आदमी आते हैं। तो इंसान कहते हैं ना, ज़माना बहुत आगे गया, ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, फलान का ज़माना आ गया, और मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस पर ज़्यादा गुमान है। बिलखुसूस आज के यूथ में अपना पढ़ा लिखा का, अपना डिग्री का गुमान की वजह से आज दुनिया कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कहूँगा दुनिया कहीं बहुत दूर जा रहे हैं, दुनिया बहुत कुछ सोच रहे हैं, दुनिया अजीब अजीब का टेक्नोलॉजियाँ ला रहे हैं, लेकिन हम और आप पढ़ा लिखे के नाम पे आपस में लड़ते रहने का सोच बना रखते हैं। तो मैं नौजवानों को, आप लोगों को मैं एक मिसाल देते हैं, लिखा पढ़ा लिखा, इससे पहले ये ना किताब आए, ना ABC आया, ना का खागा आया, उससे पहले भी दुनिया था। आज मैं एक फिर शेर शायरी सुनाना चाहता हूँ।
जवानी डिग्री के आड़ पे ऐशी पर उतर आई, लगा दी काम को ठोकर फिर गरीबी पर उतर आई। बुलंदी आपको ख्वाहिश था, चटाई पर उतर आई, चौपाल से दहलीज पे आके पछताई पर उतर आई। तो मैं तमाम नौजवानों को यही अपील करते हैं, शिकवा ये जुल्मत शब से अच्छा अपने हिस्से के दिया जलाते चलो। अली तेरा राह में कांटा बिछाते हैं, उसे शम्मा दिखाते चलो। और काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, तो मैं एक आखिर में एक शेर सुनाकर आपको इस वीडियो से इजाज़त लेना चाहता हूँ। उस शेर का मतलब में ये है, फनूस बन के जिनके हिफाजत हवा करे, फनूस बन के जिनके हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझाए जिसके हिफाजत खुदा करे। वो शमा क्या बुझाए जिसके हिफाजत हवा करे। उसके बाद और एक लफ्ज़ आते हैं, और एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत आते हैं। वो क्यों आते हैं कि मैंने अपना तरफ से, हम सोचते हैं ये शेर शायरी तो किसी बड़ा शायर का है, लेकिन इसमें एक बार मैंने जोड़ा है, खुद बीपी शुगर से जूझ रहा है, दूसरों को क्या दवा करे। समझिए ना, आपका समझ में आया। खुद बीपी शुगर अब बीमार से शरीर जूझ रही है, तो दूसरों को वो क्या दवा करे। तो शुक्रिया कहेंगे, खुदा हाफिज़ कहेंगे। आप तब इंसान बन सकते हैं, तब अच्छा इंसान बन सकते हैं। उसमें मैं एक बात कहूँगा आपको, मैं नज़ीर साहब आपको नाम 3 बार लिया है, क्योंकि आपने, आप तो पता नहीं असली नज़ीर है या नज़ीर नकली नज़ीर है, मैं नहीं जानते हैं। फेसबुक में, यूट्यूब में जो कॉमेंट्स में आपका नाम नज़ीर हुसैन आता है, तब मैं कह रहा हूँ आपको मुखातब होकर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आखिर में, खुद ही चल कर नहीं ये तर के सुखन आई, खुद ही चल कर नहीं ये तर के सुखन आई, पाँव दबाया था बुजुर्गों का तो ये फन आए, मसक मसक के जिंदगी मुझे तो ये मन आया। तो आपको मैं नसीहत करना चाह रहा हूँ, किसी को बोलते रहने के बजाय किसी अच्छा आदमी का पीछा करो। अच्छा आदमी क्या करता है, आप भी एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। इस तरीके से बिलखुसूस उसके बाद जो मुझे कमेंट्स लिखते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें ग्रुप में भी आते हैं, व्हाट्सएप में भी आते हैं, तो उन लोगों से मेरा अपील है कि ये भी दूर नहीं, बस इसी हमारे इसी इलाके का आसपास थाना टैक्सी के इलाके से ये सारे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं कि आप जो आदमी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे जा नहीं पा रहे हैं, तो बस थक 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 के ज़मीन पे बैठकर फिर पीछे से वही लफ्ज़ लिख के लेते हैं। तो आपसे, तमाम नौजवान से, यूथ से मेहरबानी करके मैं अपील करता हूँ कि एक अच्छा इंसान का न शरीर बताता है, न बॉडी बताता है, न कद बताता है तो उसको ज़बान या मेहनत बताता है। तो आप लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा। तो उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि बार बार मुझे कहना पड़ता है कि पढ़ी हुई किताब, निकली हुई धुआं आसमान में जाकर राख हो जाते हैं। फल मसले का हल आपके लिए चिराग बनता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।